गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के तुर्की क्षेत्र का शासक बना। उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत 5 वंशों में विभाजित है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सबसे पहले हम गुलाम वंश पढ़ेंगे। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह महान भवन निर्माता था। उसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा का मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। उसने एकता प्रणाली चलाई और भूमिदान से संबंधित थी। उसने टका और जीतल नाम की मुद्राएं भी चलाई थी और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी पूरा किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान बनी। वह मध्यकालीन भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी। उसने पर्दा प्रथा का विरोध किया। मुगल वंश का अंतिम शासक बलबन था। उसने एकता प्रणाली समाप्त कर दिया, सेना को पुनर्गठित किया और दरबार में कठोर नियम लागू किए। सेकंड है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, पूरी दिल्ली से सबसे ज्यादा कर वसूला। तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से 1399 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। उसके शासनकाल में एक अरब यात्री इब्न बतूता भारत आया और मोहम्मद अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी ले गया। उसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए, सिंचाई के लिए नहरें बनाई, शिक्षण संस्थाएं और अस्पताल बनवाए। सैयद वंश। खिज्र खान ने सैयद वंश की नींव डाली। इस वंश का शासनकाल बहुत कम था। पांचवा है लोधी वंश। लोधी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। लोधी वंश की स्थापना बहलोद लोधी ने की थी। यह वंश सल्तनत वंश का अंतिम वंश था। बहलोद लोधी के बाद उनका पुत्र सिकंदर लोधी सिंहासन पर बैठा और आगरा शहर की स्थापना की। वो अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया। वस्तुओं का मूल्य घटाकर मूल्यों पर नियंत्रण करके उसने राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने का भी प्रयास किया। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी शासक बना। सुल्तान की शासन प्रणाली का मुख्य संबंध भूमि से लगान वसूल करना, हिसाब रखना और कानून व्यवस्था को बनाए रखने से था। वजीर और बख्शी सेना के अधिकारी होते थे। काजी मुख्य न्यायाधीश होता था। नए राज्य। सल्तनत काल में देश में कुछ नए राज्यों की भी स्थापना हुई थी, जैसे मालवा, गुजरात, मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर, जौनपुर एवं विजयनगर आदि। धन्यवाद।